हेलो एंड वेलकम बैक ट्रेडर्स टू माय चैनल टिचनी। क्या 13 अक्टूबर को निफ्टी होने वाला है क्रैश? क्या निफ्टी 25,320 के यहाँ से आ सकता है बहुत ही नीचे की तरफ, यानी कि 24,700-800 के यहाँ पर? सो ट्रेडर्स, 13 अक्टूबर के लिए एक बहुत ही खराब न्यूज हम लोग कह सकते हैं हमारे इंडियन मार्केट पर इसका इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि अक्टूबर 10 को डोनाल्ड ट्रंप ने 100% टैरिफ चाइना के ऊपर जारी करने का फैसला किया है, जो कि नवंबर 1, 2025 से जारी होगा। इससे टोटल यूएस टैरिफ रेट चाइना के गुड्स पर 130% तक पहुंच जाएगा, जो कि एक बहुत ही बड़ा न्यूज है। तो चाइना ने अक्टूबर के 9 तारीख को रेयर अर्थ मेटल्स पर एक्सपोर्ट कंट्रोल इंप्लीमेंट किया था, जिसमें 17 में से 12 रेयर अर्थ एलिमेंट्स अब कंट्रोल लिस्ट में आ गए हैं। ये मटेरियल्स डिफेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और क्लीन एनर्जी इंडस्ट्रीज के लिए क्रिटिकल है। तो इससे क्या डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ सकता है इंडियन मार्केट पर? चैलेंजेस और रिस्क की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया चाइना से 70% फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करता है। ट्रेड वॉर से ये सप्लाई जो है वो चाइना डिसरप्ट कर सकता है, तो इसका इंडिया पर एक डायरेक्ट नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। चाइनीज कंपोनेंट्स के, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, इंडिया में काफी चाइनीज कंपोनेंट्स आते हैं, तो चाइनीज कंपोनेंट्स के शॉर्टेज से इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो बढ़ सकता है, जो कि स्पेशली पड़ सकता है ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स के ऊपर। ट्रंप के अक्टूबर 10 के इस अनाउंसमेंट के बाद डाउ जोन्स जो है वो 1.90% नीचे की तरफ आया है। S&P 500 जो है वो 2.71% नीचे की तरफ आया है। नास्डैक जो है वो 3.56% नीचे की तरफ आया है। टोटल मार्केट कैप लॉस हुआ है $1.5 ट्रिलियन, जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट का लॉस है ग्लोबल मार्केट के लिए। तो इसका डायरेक्ट एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है 13 अक्टूबर को हमारे इंडियन मार्केट पर। और अगर 13 अक्टूबर को भी अमेरिकी और एशियाई बाजार गिरते हैं तो निफ्टी पर शुरुआती भारी गिरावट देखने को हमें मिल सकती है। ये नेगेटिव जो न्यूज है इन्वेस्टर सेंटिमेंट को भी एक नेगेटिव तरीके से इफेक्ट कर सकता है, जिससे सेलिंग का प्रेशर बढ़ सकता है। अभी प्रीमियम लेवल की बात करें तो प्रीमियम लेवल है 25,350 के यहाँ पर। 10 तारीख को इस लेवल को क्रॉस करके मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जा पाया है निफ्टी। तो अगर 13 अक्टूबर को सिचुएशन और भी खराब रहा तो इस लेवल तक तो जा नहीं पाएगा, लेकिन अगर गया भी तो यहाँ पर से नीचे की तरफ ही आने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि 25,000 को भी क्रॉस करके और भी नीचे की तरफ आए। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है 25,500-400 के यहाँ पर। अगर हम लोग बात करें कि गिफ्ट निफ्टी का, तो देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी 10 तारीख को गया था इस प्रीमियम लेवल 24,475 के यहाँ पर लगभग, लेकिन यहाँ से 10 तारीख को ट्रंप का न्यूज आने के बाद फटाक से एकदम 200 पॉइंट तक नीचे की तरफ आ गया है, जो कि एक नेगेटिव सिग्नल दे रहा है इंडियन मार्केट के लिए भी। मोस्ट प्रोबेबली नेगेटिव इफेक्ट पड़ने का ही चांसेस ज्यादा है इंडियन मार्केट पर। अभी अगर हम लोग देखें कि एआई हमें क्या बता रहा है 13 अक्टूबर का प्रेडिक्शन, तो देख सकते हैं रॉ प्रोबेबिलिटीज जो है वो अपसाइड, यानी कि 25,300 के ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी है 47.4%, 25,300 के नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी है 52.6%, 25,250 और 25,350 के बीच रेंज बाउंड रहने का प्रोबेबिलिटी है 17.4%। अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो टेक्निकली देख सकते हैं एआई बता रहा है 25,300 के ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी है 48.9%, 25,300 के नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी है 32% और 25,250 और 25,350 के बीच रहने का प्रोबेबिलिटी है 19.1%। तो एआई ने आज रॉ प्रोबेबिलिटी और टेक्निकल फैक्टर्स दोनों के तौर पर बताया है। रॉ प्रोबेबिलिटी के मुताबिक डाउन साइड जाने का प्रोबेबिलिटी एआई ज्यादा बता रहा है और टेक्निकल फैक्टर के मुताबिक अपसाइड जाने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा बता रहा है। देखेंगे 13 अक्टूबर को क्या सिचुएशन होता है, एआई का प्रेडिक्शन कितना हद तक सही होता है। जो पॉजिटिव इंपैक्ट की अगर हम लोग बात करें तो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज जो है टेक्सटाइल सेक्टर पर, इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को एक मेजर एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि अब चाइनीज गुड्स 130% तक टैरिफ फेस करेंगे, जबकि इंडियन गुड्स सिर्फ 50% टैरिफ पर ही अभी है। इंडिया ने 2024 से लेकर 2025 में यूएस को $86 बिलियन का गुड्स एक्सपोर्ट किया था। की सेक्टर्स जो कि बेनिफिट कर सकते हैं इस टैरिफ लगने से, टेक्सटाइल और अपैरल, टॉयज और कंज्यूमर गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स, स्टील और मेटल्स, इन सभी सेक्टर्स पर एक बेनिफिट का प्रभाव देखने को मिल सकता है। सो ट्रेडर्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, तो देन प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।